कि संगम पर त्याग करना है और भविष्य में मुझ आत्मा को भाग्य लेना है। त्याग का भाग्य, उसी पर सारे टॉपिक्स के बाबा समझा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं समझना संगम युग में सिर्फ त्याग करना और भविष्य में भाग्य लेना है, ऐसे नहीं है। जो जितना त्याग करता है, जिस घड़ी त्याग करता है, उसी घड़ी जितना त्याग उनके रिटर्न में उनको भाग्य जरूर प्राप्त होता है। संगम युग में त्याग का प्रत्यक्ष रूप में भाग्य क्या मिलता है जानते हो? सोचो अपने अपने जवाब। बाबा का जवाब सुने। अभी अभी भाग्य क्या मिलता है, प्रेजेंट में तुरंत क्या मिलता है? भाग्य आगे तो मिलने ही वाला है, पर तुरंत क्या मिलता है? अभी हमने कुछ त्याग किया, अभी क्या मिलता है? सतयुग में तो मिलेगा, क्या मिलेगा? जीवन मुक्ति पद। अब क्या मिलता है आपको? अपने त्याग का भाग्य मिलता है। संगम युग में त्याग का भाग्य बड़े ते बड़ा यही मिलता कि स्वयं भाग्य बनाने वाला अपना बन जाता। सारा अधिकार हमारा उसके ऊपर हो जाता है, क्योंकि उसके लिए कर रहे हैं हम। जो भी कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, अमृत वेले नींद का त्याग कर रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, सारा दिन भर अपने कर्मों पर अटेंशन दे रहे हैं, अपने थॉट्स पर फोकस कर रहे हैं। रीजन बीइंग लव, किसके साथ? परमात्मा के साथ, जो प्यार है। तो यह सबसे बड़ा भाग्य हुआ ना, फिर उस पर अधिकार भी हो जाता है। तो यह सिर्फ संगम युग पर ही प्राप्त होता है, जो स्वयं भगवान अपना बन जाता है। इससे बड़ा क्या चाहिए? तो बाबा कहते हैं अगर त्याग नहीं तो बाप भी अपना नहीं। डायरेक्ट वर्जन है महाकाल के, कि अगर त्याग नहीं तो बाप भी अपना नहीं। मतलब जितना त्याग उतना बाप अपना। तो अपने अपनी लेखा जोखा, अपने अकाउंट्स चेक कर ले, बैलेंस शीट चेक कर ले। देह का भान है तो क्या बाप याद है? अगर मैं बॉडी कॉन्शियस में हूं अभी इस क्षण, तो क्या मुझे बाप याद है? नॉट एट ऑल। तो बाबा कहते हैं बाप के समीप संबंध का अनुभव होता है जब देह भान का त्याग करते हो। देह भान का त्याग करने से ही, देही अभिमानी बनने से पहली प्राप्ति क्या होती है? यही ना, कि निरंतर बाप की स्मृति में रहते हो। अर्थात हर सेकंड के त्याग से, हर सेकंड के लिए बाप के सर्व संबंध का, हर सेकंड बोल रहा है, हर सेकंड बाप के सर्व रिलेशन, सर्व संबंध, सर्व शक्ति का अपने साथ अनुभव करते हो। तो यह सबसे बड़ा भाग्य नहीं है? यह भविष्य में नहीं मिलेगा। इसलिए कहा जाता है यह सहज ज्ञान और सहज राजयोग भविष्य फल नहीं, लेकिन प्रत्यक्ष फल देने वाला है। भविष्य में मिलेगा तब मिलेगा। कोई कहते भविष्य में किसने देखा, लेकिन क्या प्रेजेंट में सुख नहीं मिल रहा है? अमृत वेले अभी किसको किसको बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस हुआ? थम्स अप करे या हैंड रेज करे, या डॉक्टर अजीत, एनीवन एल्स? किसे किसे बहुत सुंदर भाग्य का अनुभव हुआ अभी आज, या हर अमृत वेले महसूस होता है? यस, थम्स अप कर सकते हैं, मैसेज में भी आ रहा है। तो बाबा कहते हैं भविष्य की बात की है, लेकिन अभी भी तो प्रेजेंट में हम एकदम तुरंत फल खा ही रहे हैं। तो इसीलिए कहते हैं यह सहज ज्ञान, सहज राजयोग भविष्य फल नहीं, लेकिन प्रत्यक्ष फल देने वाला है। भविष्य तो वर्तमान के साथ साथ बांधा हुआ है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प के अंदर और कहाँ भी प्राप्त नहीं हो सकता। सर्वश्रेष्ठ भाग्य और कहीं भी प्राप्त नहीं हो सकता। प्रमिला जी, अभी भी आवाज कम आ रही है आपको? नहीं नहीं, ठीक है। ठीक है। बाबा कहते हैं भविष्य तो वर्तमान के साथ साथ बंधा हुआ ही है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प के अंदर और कहाँ नहीं प्राप्त करते हो। इस समय ही त्याग और तपस्या से बाप का हर सेकंड का अनुभव करते हो, अर्थात बाप को सर्व संबंधों से अपना बना लेते हो। सारे संबंध कोई नहीं छोड़ना। आज गिन गिन कर सारे संबंध जी लेना उसके साथ, और चेक करना कोई ऐसा संबंध छूटा है जिसमें बाबा को फील नहीं किया, या कोई ऐसा संबंध जो हम फील करते ये कैसे बाबा के साथ फील करें। तो आज ट्राई करना वही संबंध, बाबा आज मुझे ये संबंध फील करना है, और आई गारंटी कि आपको दिन भर में बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस उस संबंध से होगा। तो अभी अमृत वेला होने के बाद, मुरली सुनने के बाद आप लिख लेना अपने पास,
या बात कर लेना कि आज इस संबंध को फील करना है। हर संबंध हर सेकंड अनुभव करते हो, सर्व संबंधों से उसे अपना बना लेते हो। पुकार यह नहीं करते थे, एक्चुअली हमने पुकारा क्या, गीत है ना, चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। मांगा तो था हमने, प्रभु जी माने चाकर राखो जी, फिर हमको अपना दास बना लो। हम आपके चरणों की धूल है, आप स्वामी हैं, हम आपके दास हैं। तो मांगा तो बहुत नीचे लेवल का, पर मिलता क्या अफलातून है। तो बाबा कहते पुकार ये नहीं करते थे, पुकारते तो कुछ और थे, लेकिन प्राप्ति क्या हो गई? जो न संकल्प न स्वप्न में था वह प्राप्ति हो रही है ना। तो जो न संकल्प न स्वप्न में बात हो वो प्राप्त हो जाए, इसको कहा जाता है भाग्य। भाग्य की परिभाषा, डेफिनेशन परमात्मा बोल रहा है कि भाग्य एक्चुअली बोलते किसको है? जो चीज मेहनत से प्राप्त होती है उसको भाग्य नहीं कहा जाता। स्वतः ही मिलने का असंभव से संभव हो जाता है, न उम्मीदवार से उम्मीदवार हो जाते हो, इसलिए इसको कहा जाता है भाग्य। खुद को भी खुद में उम्मीद नहीं थी, हमारे संबंधियों को हमें उम्मीद नहीं थी, है ना, लेकिन हमको अब परमात्मा ऐसा श्रेष्ठ उम्मीदवार, कहाँ के उम्मीदवार बन रहे हैं? सतयुग के, है ना, सतयुग का टिकट मिल रहा है। तो यह भाग्य नहीं मिला। पुकारते तो कुछ और थे, हमको सिर्फ अपना कुछ न कुछ बना लो। इतना ऊंच बनना नहीं चाहते थे, क्यों? एक्चुअली मालूम भी नहीं था ना, अपनी औकात ही नहीं पता थी कि हम कौन से लेवल पे जा सकते हैं, तो बहुत छोटा छोटा मांगते थे। तो इतना ऊंच बनना नहीं चाहते थे, लेकिन मिला क्या? स्वयं तो बन गए, लेकिन बाप को भी सब कुछ बना लिया। खुद तो बन ही गए, उसको भी फंसा लिया खुद में। तो यह भाग्य नहीं है। बाबा कहते हैं संगम युग का श्रेष्ठ भाग्य इसी त्याग से मिलता है। सदैव यह सोचो कि अगर देह अभिमान का त्याग नहीं करेंगे, देही अभिमानी नहीं बनेंगे, तो भाग्य भी अपना नहीं बना सकेंगे। अर्थात संगम युग का जो श्रेष्ठ भाग्य है उनसे वंचित रहेंगे। अगर मानो सारे दिन में कुछ समय देह अभिमान का त्याग रहता है तो कुछ समय नीचे रहते हैं, अर्थात देह का भान का त्याग नहीं, तो उतना ही संगम युग में श्रेष्ठ भाग्य से वंचित होते। तो देह भान का इतना लॉस है, बाबा कहते हैं। बाबा कहते भाग्य बनाने वाला बाप जब हर सेकंड भाग्य बनाने की विधि सुना रहे हैं तो क्या करना चाहिए? उसी विधि से सर्व सिद्धियों को प्राप्त करना चाहिए। विधि क्या बताई? सेल्फ कॉन्शियसनेस, आत्माभिमानी अवस्था। तो विधि मतलब जो टेक्निक बताई है उसी टेक्निक को फॉलो करना पड़ेगा। तो जो कहते हैं ना कायदे में फायदा, तो जो कायदा बताया वो फॉलो करेंगे तो जो फायदा बताया वो भी मिलेगा। तो क्या करना चाहिए? उसी विधि से सर्व सिद्धियों को प्राप्त करना चाहिए। एक दो नहीं, सारी सिद्धियां बोल रहा है बाबा। तो विधि को अपनाने का रिजल्ट क्या होती है? न अवस्था की वृद्धि होती है, विधि को न अपनाने से न अवस्था की वृद्धि होती है, न सर्व प्राप्तियों की सिद्धि होती है। तो क्या करना चाहिए? विधाता द्वारा मिली हुई विधियों को सदा अपनाना चाहिए। बाबा कहते हैं विधाता द्वारा मिली हुई विधियों को सदा अपनाना चाहिए, जिससे वृद्धि भी होगी और सिद्धि भी होगी। तो चेक करो, संकल्प के रूप में व्यर्थ संकल्प का कहाँ तक त्याग किया है? वृत्ति के रूप में जो वृत्ति सदा आत्मा आत्मा भाई भाई की रहनी चाहिए, उस वृत्ति को कहाँ तक अपनाया है? और देह में देहधारीपन की वृत्ति का, देह में देहधारीपन की वृत्ति का कहाँ तक त्याग किया है? बाबा पूछ रहे हैं। समझते समझते हो? उस दिन कोई और पार्टी बाबा के सामने थी, मैसूर के थे, तो आज तो खास इन्हों से मिलने आए हैं ना, क्योंकि इतनी दूर से मेहनत से स्नेह से आए हैं, तो बाप को भी दूर देश से आना ही पड़ा। तो खुशी होती है ना। आज खास दूर देश से आने वालों के लिए दूर देश से बाप भी आए हैं। तो जिससे स्नेह होता है, तो स्नेही के स्नेह में त्याग कोई बड़ी बात नहीं है। मैसूर से आना भी थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस है, लेकिन सबसे लॉन्ग डिस्टेंस तो उसका है। तो वो कहते दूर देश से आने वालों के लिए मैं भी बड़े दूर से आया हूँ। विकारों के स्नेह में आकर अपनी शुद्ध बुद्ध का त्याग तो अपने शरीर का भी त्याग किया। बच्चों के स्नेह में माँ तन का भी त्याग करती है ना। अभी तक लाइफ में सारे कल्प में
क्या किया, विकारों के स्नेह में आकर हमने बॉडी तक को समर्पित कर दिया विकारों के आगे। फिर माँ को जब बच्चों से प्यार होता है तो वो अपना सब कुछ, तन मन धन का सबका त्याग कर देती है। तो जब देहधारी के संबंध के स्नेह में अपना ताज, तख्त और अपना असली स्वरूप सब छोड़ दिया ना, तो जब अभी बाप के स्नेही बने हो तो क्या देहाभिमान का त्याग नहीं कर सकते हो? सारे अलग अलग त्याग जो हमने अब तक किए द्वापर युग से, आपने सुना होगा कितने लोगों ने प्यार में ताज खोए, तख्त खोए। तो बाबा कहते हैं इतना सब खोया, तो क्या मेरे प्यार में अभी छोटा सा बॉडी कॉन्शियसनेस का त्याग नहीं कर सकते? बॉडी भी नहीं छोड़ना है, बस बॉडी में रहते हुए उसका कॉन्शियसनेस छोड़ना है। तो बाबा कहते हैं मुश्किल है। सोचना चाहिए कि अल्पकाल के संबंध में इतनी शक्ति थी जो ऊपर से नीचे ला दिया, ऊपर से नीचे इसीलिए आए हो ना। और अब बाप जब कहते हैं और बाप से सर्व संबंध जोड़े हैं, तो क्या बाप के स्नेह में ये उल्टा देहाभिमान का त्याग कोई बड़ी बात है? छोटी बात है ना? कोई आंसर का स्कोप ही नहीं रखा, आंसर भी खुद नहीं दे दिया, छोटी बात है ना? फिर भी क्यों नहीं कर पाते हो? यह तो 1 सेकंड में कर देना चाहिए। बाबा कहता है 1 सेकंड में कर देना चाहिए। बच्चा अगर 1 मास बीमार होता है तो माँ का जो अल्पकाल का संबंध है, देह का संबंध है, फिर भी माँ 1 मास के लिए सब कुछ त्याग कर देती है। देखते हैं ना कितने माएं अपना प्रोफेशन छोड़ देती है क्योंकि बच्चे हो गए हैं, कितने अपने बड़े बड़े जॉब छोड़ देते हैं। कितनी माओं को देखा है त्याग करते हुए। तो माँ अपने बच्चे के लिए सब कुछ त्याग करती है, देह की स्मृति सुख का त्याग करने में देर नहीं करती, मुश्किल भी नहीं समझती है। तो यह क्या करना चाहिए? बाबा कहते यहाँ तो सदाकाल का संबंध है और सर्व संबंध है, सर्व प्राप्ति का संबंध है। तो यहाँ 1 सेकंड भी त्याग करने में देरी नहीं करनी चाहिए ना। एक्चुअली क्या क्या मिला है उस प्राप्तियों की लिस्ट अगर हम बनाएं तो फिर सब कुछ आसान है। लेकिन जब तक क्या क्या मिला है उसको छोड़ के ये त्याग करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, ये जब तक लिस्ट माइंड में होगी तो फिर सब कुछ मुश्किल लगेगा। तो आज होमवर्क में सारा दिन भर हम ये करेंगे कि मुझे क्या क्या मिला है, क्या क्या एक्स्ट्रा मिला है, उन बेनिफिट्स को आज काउंट करेंगे, ब्लेसिंग्स को काउंट करेंगे। तो फिर उसके अगेंस्ट में हम कंपेयर करेंगे कि क्या रियली इतना मुश्किल है। बाबा कहते हैं लेकिन कितने वर्ष लगाया? बाबा कहते देह का भान त्याग करने में कितना वर्ष लगाया है, कितने वर्ष हो गए हैं, अभी कितने वर्ष से बाबा के बने हुए हैं, सबके अलग अलग टेन्योर्स हैं। तो बाबा कहते कितने वर्ष हो गए? 36। बाबा ने कहा लगना चाहिए 1 सेकंड और लगाया है 36 वर्ष कि आधा कल्प का अभ्यास पड़ा हुआ है। और वह जो आधा कल्प देह भान, मतलब किसी बच्चे ने जवाब दिया, क्योंकि द्वापर युग से हमको आदत पड़ी है ना, तो किसी ने स्मार्टली आंसर दिया बाबा को कि बाबा आधा कल्प का अभ्यास पड़ा हुआ है। तो बाबा क्या रिपीट, बाबा थोड़ी सुन के लेगा। तो यस, ओके, क्या जवाब देते बाबा? तो और वह जो आधा कल्प देहभान से और विकारों से न्यारे थे, वह आधा कल्प का अभ्यास 1 सेकंड में एक सेकंड में भूल गया, इसीलिए इसमें टाइम लगा क्या? बाबा कहते हैं आधा कल्प का देह भान और विकारों से न्यारे थे, वह आधा कल्प का अभ्यास 1 सेकंड में भूल गया, इसमें टाइम लगा क्या? त्रेता में भी 2 कला कम हो जाती है। बाबा कहते हैं मतलब आधा कल्प, बाबा भी कंपेयर कर रहे हैं। तो फिर भी विकारों से परे तो रहते हो ना। किसी ने कहा बाबा त्रेता युग में भी तो 2 कला कम हो जाती है। तो बाबा कहते हैं लेकिन फिर भी 14 कला तो होती है ना। तो सतयुग त्रेता में निर्विकारी तो थे ना, मतलब सतयुग त्रेता का भी तो फिर अगर आधा कल्प का हम बोलते हैं तो फिर हम द्वापर कलयुग को ही क्यों याद करते हैं? सतयुग त्रेता युग के भी तो संस्कार थे, उनको क्यों भूल गए हम? तो बाबा कहते हैं वो वहां पे तो निर्विकारी थे ना। तो 2 कला कम होने के बाद भी निर्विकारी तो त्रेता युग में कहेंगे ना। विकारों के आकर्षण से परे थे ना वहां पर हम एक दूसरे को आत्मा ही समझते थे। लक्ष्मी नारायण एक दूसरे को सोल कॉन्शियस होके देखते थे, राम सीता एक दूसरे को सोल कॉन्शियस होके देखते थे। तो यह भी आधा कल्प के संस्कार हो गए, तो वह क्यों नहीं स्मृति में जल्दी आते हैं? वो द्वापर और कलयुग वाले ही क्यों ज्यादा डोमिनेंट है? बाबा कहते हैं आत्मा का असली रूप भी क्या है? आप आत्मा के निजी असली संस्कार व गुण कौन से हैं? कौन से हमारे निजी गुण व संस्कार? क्या कहेंगे आप लोग?
ओरिजिनल संस्कार कौन से हैं? शांति, प्रेम, शांति, ज्ञान। प्रेम। हाँ जी जी, क्या कहेंगे आप? सुख शांति प्रेम सुख, शांति, प्रेम और और नॉलेजफुल ज्ञान। नॉलेज, ज्ञान और आनंद। क्या? दूसरों आनंद। को स्नेह की भावना रखना। अच्छा, मतलब परोपकार की भावनाएं। और संपूर्ण पवित्रता। संपूर्ण प्यूरिटी। यस। और डिवाइन ब्लिस। ब्लिस। ब्लिस, यस। तो आत्मा का असली रूप क्या है? ये हमारे ओरिजिनल संस्कार है। वही है ना जो बाप में है। जो बाप के गुण है, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर, वह सागर है। पर आप स्वरूप तो हो, वो सागर है भले, पर हम उसका थोड़ा फॉर्म तो है। तो जो आत्मा के निजी गुण हैं, शांति स्वरूप तो हो ना। यह तो संग के रंग में परिवर्तन में आए हो, लेकिन वास्तविक में जो आत्मा के स्वरूप का गुण है, वह तो बाप के समान है ना। वह भी क्यों नहीं जल्दी स्मृति में आना चाहिए? बाबा आज कॉन्ट्रास्ट और सारा दिखा रहा है, बाबा इंट्रोगेट कर रहा है। तो ऐसे ऐसे अपने से बातें करो। अगर याद करना है तो सबसे बेस्ट याद करो। इसलिए बाबा ने 5 स्वरूपों की याद दिलाई ना हमको। 5 स्वरूप, हमारे 5 युगों में से हम घूमते घूमते एक एक स्वरूप को याद करते हैं। तो हर युग का जो द बेस्ट है वो याद करने के लिए बाबा हमको बोलते हैं। सतयुग का बेस्ट फॉर्म लक्ष्मी नारायण का स्वरूप, फिर त्रेता युग में भी वही, फिर द्वापर युग में हम भक्ति कर रहे हैं वो याद करो नहीं बोलता है। 5 स्वरूपों में द्वापर युग का कौन सा फॉर्म याद करते हैं हम? 5 स्वरूपों में द्वापर युग का कौन सा फॉर्म याद करते हैं हम पूजे जा रहे हैं। हाँ, हमारे देवी देवताओं के रूप में मंदिर में पूजा हो रही है, तो पूजा हो पूज्य रही है। स्वरूप, पूज्य स्वरूप। फिर उसके बाद में हमारा कलयुग के अंदर भी कौन सा फॉर्म, कि हम बहुत दुखों में है, पीड़ित है, वो फॉर्म नहीं याद करने को बोलता है। 5 स्वरूप में कलयुग में जब हम घूमते हैं स्वदर्शन चक्र घुमाते घुमाते, तो कलयुग के अंदर हम कैसे परमात्मा हमको मिल गया, कैसे हम साधारण क्षुद्र संस्कारों को छोड़कर ब्राह्मणों के श्रेष्ठ संस्कार हम परमात्मा के सानिध्य में अडॉप्ट कर रहे हैं, उसको बाबा फील करवाता है। फिर हम मधुबन में खुद को फील करते हैं, और फिर सूक्ष्म वतन में भी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं दुनिया को फरिश्ते के रूप में, और फिर परम धाम में बाबा के एकदम नजदीक वाली आत्मा। तो 5 स्वरूपों में भी हाईएस्ट फॉर्म याद करने के लिए बाबा बोलता है। तो बाबा कहते हैं वह भी क्यों नहीं जल्दी जल्दी स्मृति में आना चाहिए। ऐसे ऐसे अपने से बातें करो। और ये जो हम बातें करते हैं ना खुद से, अभी भी जो हमने चर्निंग किया, यही मेडिटेशन है। हर टाइम हम ज्ञान मुद्रा लेकर तो नहीं बैठ सकते। तो अगर हम कार्य करते करते इन बातों को भी अपने माइंड में थोड़ा सा घुमा ले, तो दैट इज ऑल्सो कर्म योगा। तो हम मेडिटेशन ही कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे अपने से बातें करो। फिर पूछता है समझा? कभी कभी हम सुनते सुनते खो जाते हैं, पर अंदर जा रहा है कि नहीं चेकिंग नहीं होता है। तो बाबा पूछता है समझा? ऐसे ऐसे अपने से बातें करते करते, रूह रिहान करते करते रूहानियत में स्थित हो जाएंगे। रूहानियत, जब हर किसी को हम सोल देखे। यह अभी नहीं सोचो कि द्वापर के पुराने संस्कार है इसीलिए हो गया। कमजोर संस्कारों को फुल स्टॉप, डॉट और नॉट बाबा ने कहा ना। तो यही नहीं सोचो, इसके बजाय यह सोचो कि मुझ आत्मा के आदि संस्कार, अनादि संस्कार कौन से है। कितना सुंदर सॉल्यूशन देता है सुप्रीम सर्जन। सृष्टि के आदि में जब आत्माएं आई तो क्या संस्कार थे? आदि में एकदम स्टार्टिंग में दैवी संस्कार थे ना। तो यह सोचो आदि में आत्मा के संस्कार और गुण कौन से थे। मध्य को नहीं सोचो, अनादि और आदि संस्कारों को सोचो। अनादि मतलब सोल के संस्कार, और आदि मतलब सतयुग के संस्कार। तो कौन से थे वो सोचो। क्या होगा कि मध्य के संस्कार के बीच बीच में जो प्रज्वलित होते हैं वो मध्यम हो जाएंगे। बाबा कहता है अनादि और आदि संस्कारों को सोचो, तो क्या होगा कि मध्य के संस्कार बीच बीच में जो इमर्ज हो जाते हैं ना, बीच बीच में पॉपअप हो जाते हैं मध्य के संस्कार, द्वापर युग के भक्ति के संस्कार, तो वो पॉपअप होना बंद हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं मध्यम में, मध्यम ढीले को कहा जाता है। मध्यम स्वर, आप देखो सारे गमा पध निसा, इसमें भी एक मध्यम स्वर है, और एक हाई पिच है, एक लो पिच है, लेकिन बीच का स्वर है। तो बाबा कहते हैं मध्य के संस्कार, बीच के संस्कार ढीले कहा जाता है। कहते हैं ना इसकी चाल मध्यम है, तो जब मध्यम स्वर लगता है तो थोड़ा सा ट्यूनिंग लो करना पड़ता है। तो मध्य के संस्कार मध्यम हो जाएंगे, और जो अनादि आदि संस्कार है वो प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देंगे। समझा?
सदैव अनादि और आदि को ही सोचो। 2 बार बोल दिया इतने वाक्यों में, समझा? तो खुद को पूछो, क्या रियली मुझे समझा कि मैंने सिर्फ सुना मुरली में? समझा मतलब क्या? समझा मतलब उस पे अब प्रैक्टिकल एफर्ट्स लेना, हमको ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी, हम इजीली उसको कर सकेंगे। समझा मतलब क्या विजडम एक्टिवेट हुई? समझा मतलब क्या ज्ञान एक्टिवेट हुआ? समझा मतलब क्या मैं उस विजडम को अब फील कर रही हूँ? तो बाबा कहते हैं समझा। तो जो जैसे संकल्प करेंगे वैसे ही स्मृति रहेगी, और जैसी स्मृति रहेगी वैसी समर्थी हर कर्म में आएगी। इसीलिए स्मृति को सदैव श्रेष्ठ रखो। तो अब क्या करेंगे? हर सेकंड के त्याग से हर सेकंड की प्राप्ति करते चलो, क्योंकि यही संगम युग है जो भाग्य प्राप्त करने का है। बार बार नहीं मिलेगा, है ना? अभी जो भाग्य बनाया वो सारे कल्प में भोगना पड़ता है, चाहे श्रेष्ठ चाहे नीच। तो हमको भोगना न पड़े, हम भोगे, एंजॉय करें। लेकिन यह संगम युगी है जिसमें भाग्य बना सकते हो। अगर इसी क्षण शरीर छूट गया तो क्या, फिनिश सब कुछ। तो इसीलिए जितना हो सके मैक्सिमम मुझे इकट्ठा करना है, ताकि मैं मैक्सिमम अबंडेंस को फील करूं। तो जितना चाहो उतना बना सकते हो, क्योंकि भाग्य बनाने वाला बाप साथ है। कौन साथ है? अभी आप लोग कहाँ बैठे हो? अपने घर के बेड पे, टेबल पे, चेयर पे कहाँ बैठे हो? या बाप की गोद में बैठे हो? कहाँ बैठे हैं? तुरंत चेंज करो इंटॉक्सिकेशन, तुरंत उस नशे में आ जाओ। कहाँ बैठी हूं मैं अभी? मैं अभी बाबा की गोद में बैठकर या व्यक्त मुरली सुन रही हूँ। तो बाप का साथ है। फिर यह बाप साथ नहीं रहेगा न यह प्राप्ति रहेगी, है ना? राइट। प्राप्ति कराने वाला भी अब है और प्राप्ति भी अब होनी है। अब नहीं तो कब नहीं, यह स्लोगन स्मृति में रखो। अब नहीं तो कब नहीं, स्लोगन लिखे हुए तो रहते हैं ना। तो यह समझते हो कि स्लोगन हमारे लिए है, लिख के रख दो कहीं पर भी, एक छोटी सी टैगलाइन बनाकर कहीं पे भी चिपका दो, बार बार मोबाइल के स्क्रीन पे रख दो, कहीं पे भी रख दो कि अब नहीं तो कब नहीं, मैं पद्मा पदम सौभाग्यशाली हूँ। लिख के रख दो। ये चीजें ना रिमाइंडर होती है बार बार याद करवाने के लिए, और जितना याद करोगे उतना उस समय आपका वो इंटॉक्सिकेशन या वो नशा चढ़ जाएगा। अगर सदैव स्मृति रहे कि अब नहीं तो कब नहीं, तो फिर क्या करेंगे? अब कर ले, ये सोचेंगे, आपको मोटिवेट करेगी वो चीज कि अभी करे, अभी कर ले। तो सदा यह स्लोगन स्मृति में रखो। अपनी स्थिति को सदा त्याग और सदा भाग्यशाली बनाने के लिए चेकिंग तो करनी है, लेकिन चेकिंग में मुख्य चेकिंग कौन सी करनी है? ऑटोमेटिकली जिससे चेंज आ जाए, क्या चेकिंग करनी है? उसके लिए एक स्लोगन है, कौन सा? जो बहुत बार सुनाया, कम खर्च वाला नशीन। कम खर्चा वाला नशीन। कम खर्च वाला नशीन कैसे बनना है? वो लोग तो स्थूल धन में कम खर्च वाला नशीन बनने का प्रयास करते, बचा बचा के रखते ताकि आगे काम आए। तो लेकिन आप लोगों के लिए संगम युग में कितने प्रकार के खजाने हैं मालूम है? समय, संकल्प, श्वास है ही खजाना। लेकिन उसके साथ अभी लिस्ट गिनो, चाहे तो लिख कर ले लो अपने पास। अविनाशी ज्ञान रत्न का खजाना, समय, संकल्प, श्वास, अविनाशी ज्ञान रत्न। कितनी मुरलियां हैं? अभी तक तो हम थोड़ी सी मुरलियां पढ़ पाए हैं, कितनी मुरलियों का खजाना। फिर और 5वां स्थूल खजाना से भी इसका संबंध है। बाबा कहते संकल्प, श्वास, समय और अविनाशी ज्ञान रत्न, उसके साथ साथ स्थूल खजाने से भी संबंध है। पिछले कुछ दिनों के पहले बाबा ने बोला ना कि आप ब्राह्मण, ऐसे तो कोई नहीं है बाबा का बच्चा जिसको भीख मांगनी पड़े। इतना तो हमारे पास है कि हम अपना पेट पाल सके। तो बाबा कहते हैं ये 5 खजाने तो मिनिमम है ही। तो चेक करो, संकल्प के खजाने में कम खर्च वाला नशीन बने हैं, वो एक एक खजाना चेक करना है, एनालाइज करना है, क्या संकल्प वेस्ट होते हैं? ज्यादा खर्च नहीं करो, अपने संकल्प के खजाने को व्यर्थ न गमाओ। समर्थ और श्रेष्ठ संकल्प होगा, श्रेष्ठ संकल्प से प्राप्ति भी श्रेष्ठ होगी ना। ऐसे ही जो समय का खजाना है संगम युग का, इस संगम युग के समय को अगर व्यर्थ न खर्च करो तो क्या होगा? एक एक सेकंड में अनेक जन्मों की कमाई का साधन कर सकेंगे। तो समय, सेकंड, फिर इसीलिए एक समय व्यर्थ नहीं गंवाना। ऐसे थर्ड क्या बोला बाबा ने? श्वास। जो श्वास अर्थात श्वास में बाप की स्मृति रहे, हर सांस में ब्रीद इन ब्रीद आउट,
ब्रीद इन ब्रीद आउट, बाबा की स्मृति इन, हर सांस छोड़े बाबा को याद करें, हर सांस ले बाबा को याद करें। तो आज जो जो प्राणायाम करते हैं वो ब्रीदिंग की एक्सरसाइज इस तरीके से करें, इनहेल एक्सहेल बाबा की याद में, बाबा की याद जा रही है अंदर, बाबा की याद बाहर आ रही है। तो इसीलिए हर सांसों सांस बाबा की याद, ये तो ऐसी है, लेकिन हर सांस बाबा की याद कर सकते हैं हम। तो बाबा कहते हैं अगर एक भी श्वास में बाप की याद नहीं तो समझो व्यर्थ गया। तो चेक करना है हम कितना व्यर्थ गवाते हैं। फिर बाबा कहते हैं तो श्वास को भी व्यर्थ नहीं गंवाना। ऐसे ही ज्ञान का खजाना जो है उसमें भी अगर खजाने को संभालने नहीं आता, मिला और खत्म कर दिया तो वेस्ट हो गया। मुरलियां बहुत सारी सुनी पर वक्त पर याद ही ना आए तो बाबा कहते वेस्ट हो गया। मनन नहीं किया ना, मतलब लिख लिया, मुरलियों को डायरीज में लिख लिया, फिर वापिस मनन नहीं किया तो वो अपना नहीं बनता। तो इसलिए रोज की मुरली, हमने जो मुरली चिंतन ग्रुप बनाया है उसमें हम रोज डालते हैं ना जो सिलेक्टेड पॉइंट्स है, तो शाम को दोपहर में जब भी समय मिले एक बार तो भी मुरली के पॉइंट्स रिवाइज कर ले, या मुरली ऐप में से एक बार तो भी मुरली वापिस पढ़े। दादी जान की तो 12 बार मुरली पढ़ने को हमको सजेस्ट करती है, तो कम से कम 4-5 बार तो मिनिमम रिवाइज होनी ही चाहिए। आजकल तो हमारे पास ऑडियो मुरली का अवेलेबिलिटी है, तो हम काम करते करते भी मुरली लगा सकते हैं। एक छोटा सा ब्लूटूथ पे खर्चा कर दो और लोगों को डिस्टर्ब नहीं होगा, आपके कानों में मुरली बजती रहे, राइट। लेकिन बीच बीच में फिर रुका रुका के उस पर चर्न भी करना है। तो बाबा कहते हैं मनन नहीं किया ना, मनन के बाद उस खजाने से जो खुशी प्राप्त होती है उस खुशी में स्थित रहने का अभ्यास नहीं किया तो वेस्ट गया ना। जैसे भोजन किया, हजम करने की शक्ति नहीं तो व्यर्थ जाता है ना। इसी प्रकार यह ज्ञान के खजाने आपके प्रति व दूसरी आत्माओं के प्रति दान देने के प्रति न लगाया तो व्यर्थ गया ना। मतलब अगर मुरली सुन ली पर किसी को सुनाया नहीं या किसी को शेयर नहीं किया अलग अलग ढंग से, अभी अपने अपने ढंग से शेयर कर सकते हैं, सामने वाले की नब्ज देख के, उसकी नाड़ी देख के ही उसको हमको दवाई देनी पड़ेगी। तो ऐसे ही यह स्थूल धन भी अगर ईश्वरीय कार्य में, हर आत्मा के कल्याण के कार्य में व अपनी उन्नति के कार्य में न लगाकर अन्य कोई स्थूल कार्य में लगाया तो व्यर्थ गया ना। तो हर एक अपनी अपनी चेकिंग कर ले कि क्या मैंने मंथली परमात्मा के यज्ञ में अपना धन सफल करना शुरू किया है, और क्या मैं मंथली माउंट आबू के लिए भी या यज्ञ के लिए भी निकालती हूँ। हम भगवान पर कोई उपकार नहीं करते, लेकिन हमको अपने धन को भी सफल करना है। तो स्थूल धन जो हम कमाते हैं, या जो भी हमको भाग्य से मिला है, तो उसमें से हम कितना निकालते हैं और परमात्मा के यज्ञ में सफल करते हैं, राइट। तो जहाँ की हम पालना लेते हैं, जहाँ से मुरलियां सुनते हैं, जिस सेंटर्स की हम पालना लेते हैं या जो हमारी सेवा कर रहे हैं, तो हमको उन सेंटर्स की भी हमको देखना है, वहां पर भी सेवा करनी है और मधुबन के लिए भी निकाल कर रखना है। जब भी आप जाओ मधुबन तो सफल करो, या फिर ऑनलाइन अकाउंट्स भी है तो हम वहां पे भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो हमको यज्ञ सेवा में लगाना है। जब जब सेवा के मौके होते हैं तो बहनों को नहीं कहना पड़े, हमको ही खुद ऑफर करना है कि हाँ ये हमको सफल करना है। तो खुद होके ही हमको अपना तन मन धन श्वास संकल्प स्थूल धन सब कुछ सफल करना है। सफल करेंगे तो सफलता मिलेगी। तो बाबा कहते हैं स्थूल कार्य में नहीं लगाया धन तो बाबा कहते हैं वेस्ट ही होगा। और हमने खुद ने ये एक्सपीरियंस किया, जितना बाबा के यज्ञ में धन लगता है, मतलब ऐसे परिवार में है लौकिक अलौकिक कि हर एक अपना अपना सफल करता है, मतलब बड़े से लेकर छोटे तक हर कोई अपना सफल करता है। कोई अपने आप को जैसे अगर हमारी पहले कमाई नहीं थी तब भी हम अपने जो पॉकेट मनी था उसमें से सफल करते थे, और अब जो भी काउंसलिंग की फीस आती है, जो भी दूसरी फीस आती है, उसमें से हम कंपल्सरीली हिस्सा निकाल के रखते हैं। और एक्सपीरियंस है कि कभी कम नहीं पड़ता है, जितना सफल करते हैं उतना वेस्टेज कम हो रहा है, जितना सफल करते हैं उतना वेस्ट खर्चा कम हो रहा है। तो इसीलिए बाबा कहते स्थूल कार्य को भी व्यर्थ नहीं गवाओ। अगर ईश्वरीय कार्य में लगाते हो तो 1 का लाख गुना बनकर प्राप्त होता है। अगर एक व्यर्थ गवा दिया तो एक व्यर्थ नहीं गवाया, लेकिन लाख व्यर्थ गवाया। इसलिए बाबा बोलते हैं किसी के हाथ में 1 रुपया भी मत दो, पात्र को देखकर ही आपको दान करना है। आप किसी को एजुकेट करो, किसी को अपने पैरों पर खड़ा करो, पर धन से आप फंसो नहीं किसी के साथ में, उसको एजुकेशन दे दो, राइट। किसी का पेट भरना है तो भर दो, लेकिन आप उसको आदत भी मत लगाओ, उसको खुद का ब्रेड एंड बटर कमाने की ताकत दो। तो बाबा इसीलिए कभी भी किसी भिखारी के हाथ में भी धन रखने का हमको अलाउ नहीं करता है। इसलिए धन को बहुत
बहुत प्रिकॉशन के साथ संभालने के लिए बाबा बोलते हैं। इसके ऊपर बहुत अच्छा बुक है, आदरणीय रमेश भाई जी ने लिखा हुआ है, पवित्र धन। तो आपको अगर मौका मिले तो वो मंगवाइए और जरूर पढ़ें। इसी प्रकार जो संगम युग का सर्व खजाना है, उस सर्व खजाने को चेक करो। थोड़ी सी बाकी है मुरली। कोई भी खजाना व्यर्थ तो नहीं जाता है, तो व्यर्थ का बचाव करने से क्या कहलाएंगे? कम खर्च वाला नशीन। तो ऐसे कम खर्च वाला नशीन बने हो या अब तक अलबेले होने के कारण व्यर्थ कमा देते हो? तो मेरा क्या क्या वेस्ट होता है चेक करना है। जो अलबेले होते हैं वह व्यर्थ कमाते हैं, और जो समझदार होते हैं, नॉलेजफुल होते हैं, सेंसिबल होते हैं, वो एक छोटी भी चीज व्यर्थ नहीं गंवाते। वो क्या कोशिश करते हैं कि एक एक चीज कैसे मैं सफल कर सकता हूँ, तो वो हर चीज को सफल करने की कोशिश करते हैं। एक भी चीज वेस्ट नहीं गंवाएंगे। और जितना हम कोशिश करेंगे ना, उतना फिर परमात्मा भी देखता है कि ये मेरी दी हुई हर चीज को ये करता है। लोग आपको कंजूस कहने दे, लेकिन आप चेक करो, क्या आप समय पर भी खर्च नहीं करते? तो फिर आप कंजूस नहीं हो। लेकिन आप अगर दी हुई हर चीज का मैक्सिमम यूज करते हो तो आप कंजूस नहीं हो, आप फ्रुगल हो। हमने एक बार जो पुष्पा दीदी है नागपुर की, अब नहीं है, उनके साथ हम एक बार बैठे, नागपुर गए थे किसी कारण से ऑडिट के लिए। तो हम सेंटर पे रुक गए थे। तो सेंटर पे हम दीदी सब्जी काट रहे थे, इतनी एज में, काफी एज हो गई थी। तो हमने बोला दीदी हम मदद करें? तो कहा मदद कर सकती हो, पूरा नहीं, मैं भी आपके साथ करूंगी। तो मुझे लगा कि मुझे पहले से लगता है कि मैं जैसे मैं बचत कर रही हूँ, लेकिन उनके साथ जब वो एक फली काट रहे थे सब्जी में, तो मैंने भी काटना शुरू किया। तो शायद उन्होंने मुझे ऑब्जर्व किया, फिर बोला देखो गायत्री बहन, इसका जो आप निकाल रहे हो ना, हम आगे पीछे का निकालते हैं ना फली की सब्जी का, तो उन्होंने उसमें से भी छोटा टुकड़ा निकाला और बोला ये बचा हुआ भी आपको यूज करना है। तो फिर मैंने देखा और फिर स्माइल किया। तो कहा देखो, यज्ञ में एक एक व्यक्ति अपनी खून पसीने की कमाई जमा करता है, और अगर हम उसमें से एक भी यूजफुल होने जैसी चीज वेस्ट करें, आपके ऊपर बोझा चढ़ेगा। इसीलिए जितना कम से कम वेस्ट होता है उतना वेस्ट होने दो, लेकिन आप मैक्सिमम उसमें से कैसे उसका डबल यूज कर सको करो। तो ऐसे इन लोगों को बाबा ने, मम्मा ने, सबने प्रैक्टिस करवाई। तो बाबा बोलते हैं कि एक छोटी चीज भी व्यर्थ नहीं गंवाते। ऐसे के लिए कहा जाता है कम खर्च वाला नसीन। ऐसे हो जैसे साकार बाप ने कम खर्चा वाला नसीन बन करके दिखाया ना, तो क्या फॉलो फादर नहीं करना है? कोई भी स्थूल धन, अगर स्थूल धन नहीं है तो यज्ञ निवासी है, उनके लिए स्थूल धन, यज्ञ की हर वस्तु स्थूल धन के समान है। अगर कमाई नहीं करते हैं, आप समर्पित है, हम सब तो गृहस्थी है, लेकिन जो कमाई नहीं करते, मधुबन में यज्ञ में समर्पित है, तो वो कहते हैं फिर हमारे पास तो धन नहीं, तो हम क्या करें? तो आप जहां पर रहते हो वो चीजें, हर एक यज्ञ की चीज जो आप यूज करते हो, जहां पर आप घूमते फिरते हो, उसको कैसे हम मैनेज करें, मेंटेन करें। तो बाबा कहते हैं वो भी स्थूल धन के समान है। यज्ञ की कोई भी वस्तु व्यर्थ गंवाते हैं तो कम खर्च वाला नशीन नहीं कहेंगे। जो अगर पानी भी वेस्ट कमाते हैं, कुछ भी वेस्ट कमाते हैं, तो फिर ध्यान देना है। प्रवृत्ति में रहने वाले हैं, स्थूल धन से अपना पद ऊंच बना सकते हैं। हम सभी, मुझे लगता है मैक्सिमम आज जो भी ज्वाइन करते हैं, मुरली जो भी सुन रहे हैं यहाँ पर, तो वो सभी गृहस्थी है। तो हम सभी गृहस्थियों को एक बहुत अच्छा बेनिफिट है कि हम अपना स्थूल धन सफल करके अपना भाग्य ऊंच बना सकते हैं। वैसे ही यज्ञ निवासी भी अगर यज्ञ की स्थूल वस्तु कम खर्च बाला नशीन बनकर यूज करते हैं, तो दूसरों के प्रति उनका भी इस हिसाब से भविष्य ऊंच बनता है। ऐसे नहीं कि स्थूल धन तो प्रवृत्ति वालों के लिए साधन है, लेकिन यज्ञ निवासियों के लिए यज्ञ सेवा, यज्ञ की वस्तु, इकोनॉमी रूपी धन स्थूल धन से भी ज्यादा कमाई का साधन है। इसलिए यज्ञ की चीज यथार्थ रूप से लगाते हो, संभाल करते हो, व्यर्थ से बचाव करते हो, तो समर्थी आती है भविष्य प्राप्ति के लिए। व्यर्थ से बचाव किया, अपना भविष्य बनाने की तो प्राप्ति हुई ना। दादी जानकी को देखा, हंसा बहन कह रही थी एक बार कि दादी अपने कबर्ड में, एक छोटा सा कबर्ड है, 2-3 कपड़ों के ऊपर रखती नहीं है, ज्यादा आ गए दादी बांटना शुरू कर देती है। हम दादी को कहते दादी फॉरेन जाना है, यहाँ जाना है, थोड़ा तो रखो। दादी नहीं रखती थी। और बाबा ने कहा ना चत्तियों भरा कपड़ा पहनो, तो दादी कितनी बार फटी हुई साड़ियों को फिर से सिल लेती थी और दादी उसको ये करती थी, यूज करती थी। अभी तो यज्ञ में अबंडेंस है, लेकिन दादियों ने ऐसी लाइफ जी है। तो इसीलिए हर एक को अपने आप को चेक करना है। तो अपने को कम खर्च वाला नशीन कितना बनाया है। व्यर्थ से बचो, समर्थ बनो। जहां व्यर्थ है वहां समर्थ जरा भी नहीं, और जहां जहां समर्थी है
वहां व्यर्थ जावे यह हो नहीं सकता। अगर खजाना व्यर्थ जाता है समर्थी आ नहीं सकती। देखो कोई लीकेज होती है, कितनी भी कोशिश करो शक्ति नहीं भर सकती है, तो व्यर्थ भी लीकेज होने के कारण कितना भी पुरुषार्थ करेंगे। अब बाबा स्थूल से हमको महीनता पर लेकर आता है कि अगर वेस्ट हो रहा है हमारे थॉट कुछ भी, तो बाबा कहते पुरुषार्थ पूरा नहीं होगा, कितनी भी मेहनत करेंगे शक्तिशाली नहीं बन सकेंगे। इसलिए लीकेज को चेक करो, लेकिन लीकेज को चेक करने के लिए बहुत होशियारी चाहिए, मतलब बहुत अटेंशन से खुद को चेक करना पड़ेगा, खुद पर ऐसे वॉच करना पड़ेगा अखंड। उसके लिए रात में चार्ट चेक करना पड़ेगा, रोज रात को बाबा को लेटर लिखना पड़ेगा, दिन भर में बार बार अलार्म लगा के खुद की चेकिंग करनी पड़ेगी। कई बार लीकेज तो मिलती नहीं है, बहुत होशियार होते हैं, नॉलेजफुल होते हैं, वह लीकेज को कैच कर सकते हैं। नॉलेजफुल नहीं तो लीकेज को ढूंढते रहते हैं। तो अब नॉलेजफुल बन, चेक करो। ये बहुत सूक्ष्म पॉइंट है, इस पे गहराई से सोचना कि क्या मुझे मेरी लीकेज मिलती है, नहीं तो मैं नॉलेजफुल नहीं हूं। तो फिर लीकेज ढूंढना है अपनी आज पूरे दिन भर में। तो अब नॉलेजफुल बनकर चेक करो, व्यर्थ से समर्थ हो जाएंगे। समझा? अगेन समझा? अच्छा, क्या याद रखेंगे? माताएं सिर्फ याद की यात्रा में रहती है ना, क्योंकि भाषा तो समझ नहीं सकती, मैसूर ग्रुप था तो उनकी भाषा तो डिफरेंट है, तो यह तो याद रखेंगे ना। कम खर्च बाला नशीन 1972 की मुरली है, अब तो बहुत ट्रांसलेशन अवेलेबल है। तो बाबा कहते फिर भी भाग्यशाली हो, समझता नहीं है फिर भी बाबा से मिलने आए। यह तो समझते हो सारी सृष्टि में हम विशेष आत्माएं हैं। अच्छा, ये समझती हो कि यहाँ कई बार आए हैं और समझती हो, या समझती हो पहली बार आए हैं? ये मुरली भी हम कई बार सुन चुके हैं। तो कोई बंधन नहीं है तो अपने को भाग्यशाली समझते हो या दुर्भाग्यशाली समझते हो? कल बोला ना बाबा ने, बंधन है तो उल्टा और अच्छा, वो तो और ज्यादा पुरुषार्थ करेंगे। निर्बंधन हो तो अपना भविष्य ऊंचा बना सकती हो, तो दोनों में विन विन सिचुएशन है। आप तो डबल भाग्यशाली हो, एक तो बाप मिला, दूसरा भविष्य बनाने के लिए निर्बंधन बने हो, और ही खुशी होती है ना। ऐसे तो नहीं पता नहीं क्या है, दुख तो महसूस नहीं होता, सुख अनुभव करती हो ना। अच्छा हुआ तो निर्बंधन हो गई, अच्छा हुआ जो निर्बंधन हो गई। ऐसे अपने को भाग्यशाली समझते हो? या कभी दुख भी आता है और कोई साथ होगा तो टक्कर होगा, शिव बाबा अगर साथ है तो टक्कर नहीं होगा। संगम युग में लौकिक सुहाग का त्याग श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है। संगम युग में अगर कोई साथी छोड़ भी दे तो बाबा कहते हैं वो भी सुख की निशानी है, लेकिन साथ में रहते दोनों चल रहे हैं फिर तो बहुत बढ़िया है। अगर आपका कंपेनियन भी आपको साथ दे रहा है संगम युग पे, तो फिर तो डबल भाग्य है। आत्मा की प्रवृत्ति में ये संबंध नहीं है प्रवृत्ति में, संबंध में तो नहीं आती हो। बाबा कहते संबंध में हो लेकिन फंसना नहीं है। अगर प्रवृत्ति में रहकर आत्मा के संबंध में रहती हो तो अपना डबल भाग्य बना सकती हो। तो हम सब के लिए ये होमवर्क है कि हम प्रवृत्ति में रहकर डबल भाग्य बनाएं। प्रवृत्ति में रहते देह के संबंध से न्यारी रहती हो, तो प्रवृत्ति में रहने वाले ऐसा भाग्य बना रहे हैं। अच्छा, तो ये था त्याग पे त्याग और भाग्य, 15 मार्च की मुरली थी। अच्छा, कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा और सत्य सोच समझ कर बोलेंगे। वापिस सबको मुरली के वक्त ज्वाइन भी करना है, ठीक है? ये अव्यक्त वाणी हम सुने। ओम शांति।